जो प्रकरण होगा वो उपसर्ग से संबंधित होगा। बड़े ध्यान से और अच्छे से समझना, उपसर्ग को आज अच्छे से समझ लेना। आपको उपसर्ग रटना नहीं है, समझना है। आपने उपसर्ग खूब पढ़े होंगे और आपने खूब कोशिश भी करी होगी इनको रटने की, लेकिन ये रटे नहीं जाते। समझना ध्यान से। प्रश्न हम पीछे हल करेंगे, प्रश्नों से पहले हम उपसर्ग को जानेंगे, ठीक है ना। उपसर्ग कौन कौन से होते हैं सबसे पहले आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखो, अगर बात करें उपसर्ग की तो उपसर्ग होते क्या हैं, किसे कहते हैं उपसर्ग? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर या पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित या प्रभावित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों को हम तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। उपसर्ग के जो भेद करते हैं वो हम तीन भेद कर देते हैं। और वो तीन भेद कौन कौन से होते हैं? हम तीन भेद कर देते हैं। वो तीन भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है तत्सम या संस्कृत भाषा के उपसर्ग, एक तो होता है तत्सम या संस्कृत भाषा के उपसर्ग, दूसरा होता है तद्भव या हिंदी भाषा के उपसर्ग, दूसरा होता है तद्भव या हिंदी भाषा के उपसर्ग, और तीसरा भेद कर देते हैं हम इसका विदेशी भाषा के उपसर्ग। विदेशी भाषा के उपसर्गों को दो भागों में बांट देते हैं, एक अरबी या फारसी भाषा के उपसर्ग और एक होता है अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अब बात करें अगर हिंदी तो तत्सम या संस्कृत भाषा के उपसर्गों की, यदि हम बात करें किसकी? तत्सम या संस्कृत भाषा के उपसर्गों की, तो आप इनको समझना। तत्सम या संस्कृत भाषा के उपसर्गों की बात करें तो इसको समझना, 3 मिनट में सारे याद हो जाएंगे, बस अच्छे से समझ लेना। तत्सम या संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो हम इसको क्या करते हैं, तीन भागों में बांट देते हैं, 1, 2 और 3। 8 आता है एक बार, 4 आते हैं 2 बार और 2 आते हैं 3 बार। इस प्रकार से इनकी संख्या हो जाती है 22। 8 जो उपसर्ग होते हैं वो होते हैं जिनमें अ प्रारंभ में आता है। 3 तवर्ग के 3 पवर्ग के, जब 3 3 बराबर हो जाए तो हम कहते हैं अब आ। तो अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि और अब आ, ये किसके होते हैं? ए वाले होते हैं। इसके बाद में 4 होते हैं पै वाले, 4 होते हैं पै वाले। कौन कौन से होते हैं? प्र, प्रति, परा और परि। 4 ये किसके होते हैं? प्र वाले। इसके बाद 4 कौन से हो जाते हैं? निर और निस, दुर और दुस, निर और निस, दुर और दुस। इसके बाद में 2 होते हैं उ वाले, जिसमें उ प्रारंभ में आता है, उद और उप। 2 होते हैं स वाले, 2 होते हैं स वाले, सु और सम, सु और सम। और जो 2 बाकी रहते हैं वो कौन से होते हैं? नी और वी होते हैं। अब नी संस्कृत का भी होता है और नी हिंदी भाषा का भी होता है। ध्यान रखना है, यदि संस्कृत का होगा तो उसके साथ संस्कृत के शब्द आएंगे, हिंदी का होगा तो उसके साथ हिंदी के शब्द आएंगे। जैसे निकम्मा, निठल्ला, निहत्था, ये हिंदी के होते हैं। नियम, निमग्न, ये किस में आ जाते हैं? ये तत्सम या संस्कृत में आ जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, टोटल इनकी संख्या 22 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या? 22 होती है। गिन लो, 22 ही हो गए। 8 और 4 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 2 20 और 2 22। ये किसके हो गए? तत्सम या संस्कृत भाषा के हो गए। अगर इसके आगे बात करें तो दूसरा होता है तद्भव या हिंदी भाषा के उपसर्ग। तद्भव या हिंदी भाषा के उपसर्ग। और तद्भव या हिंदी भाषा के उपसर्गों की बात करें तो ये कैसे याद रखोगे इनको, ये भी अच्छे से समझ लेना। तद्भव या हिंदी भाषा के जो उपसर्ग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहले आएंगे ए वाले, तो ए, अद, अन। 3 3 का जोड़ा लेना है पहले, पहले 3 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। ए, अद, अन, उ, ओ, उन, नी पर, बिन भर,
नी पर बिन भर, फिर अकेला आएगा सम, इसमें मैं पूरा आएगा, तत्सम में हलंत आता है। तो ए अद अन उ ओ उन, नी पर बिन भर सम। इसके बाद आ जाते हैं दू ती चौ पच, कै अथवा कु, से अथवा सु। ये किसके होते हैं? हिंदी भाषा के होते हैं। बात करें इसके आगे तत्सम, अब विदेशी भाषा के उपसर्गों की। इसके आगे बात करें विदेशी भाषा के उपसर्गों की, तो विदेशी भाषा के जो उपसर्ग होते हैं इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। अब विदेशी भाषा के उपसर्गों को दो भागों में कैसे बांटा जाता है? एक होता है कौन से? अरबी या फारसी भाषा के उपसर्ग। और अरबी या फारसी भाषा के उपसर्ग कैसे याद रखोगे? तो सबसे पहले लिखेंगे बै वाले। सबसे पहले कौन से लिखेंगे? बै वाले लिखेंगे। और बै वाले जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान रखना है। तो बै वालों में आ जाता है बै अथवा ब, दोनों का अर्थ सहित होता है, बे का अर्थ रहित होता है। बैबा बे बिला बद, बैबा बे बिला बद, बद का विपरीतार्थक होता है खुश। इसके बाद में आएगा एन। तो यहां तक आपको ध्यान रखना है कि बैबा बे बिला बद खुशैन। अब इसके बाद कैसे याद रखोगे कि आप कह रहे हो, मुझसे कह रहे हो कि गैर ना सर, गैर ना सर हम फीस ला देंगे, फी ला दर, फीस ला देंगे, दर को कर दो कम। तो बैबा बे बिला बद खुसैन, गैर ना सर हम फी ला दर कम। और इसके बाद होते हैं अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। कौन से होते हैं विदेशी भाषा में? अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। और अंग्रेजी भाषा के जो उपसर्ग होते हैं मूल रूप से कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे हैं, पर मूल रूप से कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आ जाते हैं हाफ, हेड, डिप्टी, वाइस, चीफ, जनरल। ये किसके होते हैं? अंग्रेजी भाषा के होते हैं। इनके अलावा और भी होते हैं, को होता है और भी होते हैं, तो मूल रूप से ये होते हैं। तो इनका आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप इनको याद रखोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। अब सारे जितने उपसर्ग थे मैंने लिखा दिए। अब आगे हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे?